हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम क्लास 10 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति के परिचय के पहले एक्सरसाइज का पहला सवाल करते हैं, जो है एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A और टैन A के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक, हमने कल वाले वीडियो में बताया था जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और उसको कर्ण कहेंगे, याद है? ठीक, यहाँ पर A और यहाँ पर C हमने दे दिया क्योंकि वो कहता है त्रिभुज ABC होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसको कर्ण को ज्ञात करेंगे और कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कर्ण हमारा है AC, तो ये AC का वर्ग बराबर लंब है यहाँ पर BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। ठीक, यहाँ वर्ग से इधर वर्ग को इधर ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट BC की वैल्यू है 12, तो 12 का वर्ग प्लस AB की वैल्यू है 5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से AC बराबर हमारा आएगा अंडर रूट 12 बरहियम 144, या 12 का वर्ग 144 होता है प्लस 5 का वर्ग 25 होता है, और दोनों को जोड़ देंगे AC बराबर हो जाएगा रूट 169। तो जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ पर कर्ण आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है साइन A। हमको पता है साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और जब यहाँ से देखेंगे इस कोण से, तो लंब हमारा हमने बताया था कल वाले वीडियो में, इस कोण से जहाँ से देखेंगे उस कोण से सटी हुई भुजा जो होगी, कर्ण के अलावा एक भुजा सटी हुई होगी, वो आधार होगी हमारी, और बाकी जो बचेगा वो कर्ण हो, वो लंब होगा। तो यहाँ पर हमको लेना है लंब बटे का कर्ण। लंब हमारा कितना है BC बटे का कर्ण कितना है AC। ठीक, तो यहाँ से साइन A बराबर हो जाएगा BC का मान 12 और AC का मान 13, यही आंसर होगा। ठीक, अब निकालना है कॉस A। कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार ये हमारा है, तो AB बटा का AC। AB का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बटा कर्ण कितना है 13। फिर ज्ञात करना है टैन A। इस वाले एंगल से देखना है तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, और टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है BC बटा AB। तो यहाँ से हो गया हमारा टैन A बराबर BC का मान 12 और आधार का मान 5, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, और एक आंसर ये था। अब हम पहले एक्सरसाइज के दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, टैन A, कॉस C और कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम एक पहले त्रिभुज बनाते हैं
एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें बी कोण समकोण होना चाहिए। बी को हमने समकोण मान दिया। शेष दो भुजाएं ए और सी दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा कांड होगी, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू दे रखा है। तो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से कहता है साइन ए टैन ए कॉस सी और कॉट सी के का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए और टैन ए की निकालते हैं। ठीक, ए से यहाँ से देखना है, इस कोण से देखना है, तो इस कोण से देखने के लिए आधार हमारा ये होगा क्योंकि इस कोण से मिली हुई भुजा ये है कर्ण के अलावा, तो इसके लिए आधार हो जाएगा। और साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। लंब हमारा यहाँ से इस कोण के लिए लंब कौन होगा, बी सी होगा, बी सी बटे कर्ण तो ए सी ही होगा। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 3 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 5। तो साइन ए का मान पता हो गया। अब निकालना है टैन ए। टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, लंब हमारा कितना है बी सी बटा आधार कितना है ए बी। ठीक, बी सी का मान कितना 3 और आधार का मान कितना 4, तो ये हो गया 3/4। अब हमको दो वैल्यू और निकालना है, वो है हमारा कॉस सी और कॉट सी। देखो इसके लिए हमको देखना है इस वाले पॉइंट ऑफ, इस वाले कोण से देखना है क्योंकि यहाँ सी दिया है। तो जब यहाँ से देखेंगे तो इस कोण से मिली हुई भुजा हमारी ये बी सी है, वो हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या होगा कांड होगा, वो तो कांड है, ये तो लंब होगा। ठीक, तो कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक, जब हम सी वाले एंगल से देखेंगे यहाँ से तो हमारा ये वाला आधार होगा, तो आधार का मान क्या है बी सी बटा का कर्ण हमारा वही होगा ए सी। ठीक, बी सी का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है ए सी का 5। फिर इसके लिए इसको भी उसी एंगल सी से ही देखना है, तो एंगल सी से देखेंगे तो ये आधार होगा, लेकिन कॉट बराबर पहले पता करते हैं क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, टैन का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ हमारा आधार कितना है, आधार इस वाले से देखने के लिए बी सी है आधार, बी सी बटा लंब कितना है ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट सी बराबर बी सी का मान 3 सेंटीमीटर और ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, और हमने आसानी से सबके मान निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टैन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इससे पहले हम जो सवाल किए हैं उसी से मिलता जुलता है, बस नाम बदला है। ठीक, तो इसके लिए भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण पी समकोण है। कोण पी हमने समकोण मान दिया, शेष दो नाम कहीं दे देते हैं। तो यहाँ क्यू आर। ठीक, अब वैल्यू लिखते हैं। पी क्यू बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 है। ठीक, और क्यू आर बराबर 2 है, ये 2 दे रखा है। अब हमको मान ज्ञात करना है। मान हमारा पहला है साइन क्यू,
साइन क्यू बराबर निकालते हैं भैया। देखो इस वाले एंगल से देखेंगे, यहाँ से क्यू यहाँ तो है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कर्ण के अलावा कोण से जो सटी हुई भुजा है वो है पी क्यू। ठीक, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना है, इस वाले भुजा से देखने पर ये आधार, तो ये लंब हो जाएगा। पी आर बटा का कर्ण कितना है, क्यू आर, साइन क्यू के बराबर। ठीक, पी आर की वैल्यू कितनी है 1 और क्यू आर की वैल्यू 2। ये हो गया आंसर। अब निकालते हैं कॉस क्यू। कॉस क्यू निकालना है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इस वाले एंगल से देखने पर आधार हमारा पी क्यू और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, सॉरी क्यू आर। ठीक, कॉस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू 2। ठीक, अब हमको निकालना है tan r। tan r, tan के लिए पहले फार्मूला लिखते हैं। हमारा होता है tan के लिए लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अब हम डिसाइड करेंगे कौन लंब है एंगल आर के लिए और कौन आधार है। तो ये वाला एंगल यहाँ से देखना है हमको। यहाँ से देखने के लिए हमने बताया था कि जो कोण से सटी हुई भुजा होगी कर्ण के अलावा वो क्या होगी, आधार होगी। तो इस एंगल से देखने पर ये आधार और ये लंब। तो ठीक, यहाँ पर लिखते हैं tan r बराबर लंब हमारा कौन सा होगा पी क्यू, आधार कौन हो जाएगा पी आर। तो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू √3 है और पी आर की वैल्यू 1। ठीक, अगला ज्ञात करना है हमको साइन आर। साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण। ठीक, लेकिन एंगल आर से देखना है। इस वाले एंगल से देखने के लिए लंब हमारा ये होगा, तो ये है पी क्यू बटे का कर्ण कितना है क्यू आर। तो यहाँ से साइन आर बराबर पी क्यू का मान कितना √3 बटा क्यू आर का मान 2 और यही हमारा आंसर होगा। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B, tan B और cos A के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जहाँ पर कोण C समकोण है। ठीक, बाकी दो नाम हमने कहीं भी दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा समकोण कोण C था। फिर यहाँ पर दिया है आगे AB बराबर 26, AB बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, और BC बराबर 24 सेंटीमीटर। BC को हमने मान दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर कहता है हमको मान चाहिए, किसका किसका चाहिए, साइन B का। साइन बराबर क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला लिखो। B और A से नहीं मतलब है अभी। पहले साइन का फार्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब हमको B से मतलब रखना है। पहले लाइन के लिए मतलब नहीं रखना था, लेकिन अब B से मतलब रखना है। B हमारा यहाँ है। अब इससे डिसाइड करो भैया लंब कौन है।
तो जब इस कोण से यहाँ से देखेंगे तो कर्ण के अलावा जो सटी हुई भुजा होगी उस कोण से वो क्या होगी, आधार होगी। तो हमारा लंब ए सी है। तो यहाँ पर लंब कितना है, ए सी बटा कर्ण कितना है, ए बी। तो साइन बी बराबर कितना आ गया, ए सी का मान है 10 बटा 26। ठीक, दूसरा निकालना है हमको tan बी। tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, तो यहाँ से tan बी बराबर, देखो बी एंगल से देखेंगे तो लंब कौन होगा, ए सी, आधार कितना होगा, बी सी। तो यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं, ए सी की वैल्यू कितना 10 और बी सी की वैल्यू कितना 24। ये आंसर हो गया। अब एक वैल्यू और ज्ञात करना है, वो है हमारा cos ए। हमको थोड़ी देर ए से नहीं मतलब रखना है, पहले फार्मूला लिखते हैं फिर ए से मतलब रखेंगे। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब हमको ए से मतलब रखना है। ए कहाँ है हमारा, यहाँ है। तो इसके लिए आधार कौन होगा, आधार डिसाइड करना पड़ेगा। आधार जो इस कोण से सटी हुई भुजा होगी, ठीक, वही आधार होगी। लेकिन कर्ण के अलावा, तो कर्ण ये हमारा, वो तो कर्ण तो कन्फर्म है क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती थी, जो भुजा बड़ी होती थी उसे कर्ण कहते थे। उसके अलावा एक सटी हुई भुजा हमारी ए सी है, तो ए सी क्या है, आधार है। ए सी बटा का कर्ण कितना है, ए बी। तो cos ए बराबर कितना हो गया, ए सी का मान 10 बटा ए बी का मान 26 और यही आंसर हो गया। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और tan सी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर इस चैप्टर को हल करने के लिए समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है भैया। तो सबसे पहले वीडियो, हमारा पहला वीडियो देखना और उसमें कैसे आधार और लंब डिसाइड होता है ये अच्छे से सीख लेना, फिर सवाल को छूना। ठीक, तो यहाँ पर एंगल बी कितना है, समकोण है। उसके बाद दो भुजा हम कहीं भी दे देंगे, ए और सी दो नाम कहीं भी दे दिया, उसे दिक्कत नहीं है। अब नाम लिखते हैं ए बी बराबर बी सी। ए बी के बराबर कितना है, बी सी, और दोनों का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक इसका है और एक इसका है, तो इसका और इसका मान भी दे रखा है कितना, √2। अब हमको ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन बराबर फार्मूला पहले लिखेंगे, हमको ए बी सी हो इससे मतलब नहीं है। पहले साइन बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, अब ए से मतलब रखना है हमको। ए कहाँ है, ये यहाँ, मतलब इस एंगल से देखना है। इस एंगल से देखने के लिए ये वाला आधार और ये वाला लंब, लंब बराबर कितना है, बी सी, और बटा कर्ण कितना है, ए सी। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर लंब का मान 1 और कर्ण का मान √2। ठीक, ये हो गया आंसर। दूसरा है हमारा tan सी ज्ञात करना है भैया। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, अब सी को देखना है भैया। तो यहाँ से सी कहाँ है, इस वाले से देखेंगे तो ये हमारा आधार और ये लंब, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया बी सी। तो यहाँ पर tan सी बराबर ए बी का मान 1 और बी सी का मान भी 1, दोनों का मान 1 ही था।
तो यहाँ पर कितना हो गया, tan c बराबर 1/1 को हम लिख सकते हैं 1, और यही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।